तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मैं एक आज बात करने वाला हूं, एक ऐसा लेजेंड जो आजादी की टाइम में जबरदस्त उनका परफॉर्मेंस था। मैं एक बात करने वाला हूं, जाबाज नेता सुभाष चंद्र बोस। उनके नाम के आगे ही लग जाता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, क्योंकि वो उनके रग रग में आजादी के लिए जुनून था। जब वो कॉलेज में पढ़ा करते थे तो उसी समय उसको अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने का, स्वराज हासिल करने का एक बड़ा जज्बा था। उनके पिताजी ने देखा कि ये आज़ादी की ओर, स्वराज की ओर ये इनका ध्यान जा रहा है, तो इन्होंने आईसीएस की पढ़ाई के लिए लंदन भेजा गया। जो 4 साल की पढ़ाई जो थी, वो 4 साल की पढ़ाई केवल और केवल 7 महीनों में उन्होंने कंप्लीट कर दी। जब इंडिया में वो आईसीएस की जॉब लग गए तो उनको पढ़ाई में और जॉब में मन नहीं लगा, तो इन्होंने नौकरी जॉब छोड़ दी। तब उसके पिताजी ने पूछा, इतना अच्छा जॉब क्यों छोड़ दिया? तो बोलता है, मेरा जन्म तो ये स्वराज को हासिल करने के लिए है, अंग्रेजों को यहाँ से भगाने के लिए है, यहाँ से गुलामी से मुक्ति देने के लिए हुई है। तो उसके बाद उनका झड़ू चढ़ गया। उनका पिताजी को भी मालूम पड़ गया कि ये मेरे कहने में नहीं आने वाला है। देश का रंग जिसके ऊपर लग गया वो किसी की बातों से रुकने वाले नहीं है। तो वहाँ से उन्होंने डायरेक्ट जर्मनी चले गए। जर्मनी में उन्होंने मिले हिटलर से, और हिटलर से बात करने के बाद हिटलर ने उनके यहाँ जितने भी भारतीय के बंदी थे वो सारे बंदी को उन्होंने छोड़ दिया और सुभाष चंद्र बोस को उन्होंने दे दिया। और वहाँ से चालू हुई है आज़ाद हिंद फौज की रचना। ये पहला पड़ाव था जो नेताजी ने उनके ऊपर हासिल किया, और वहाँ से हिटलर ने उसको स्पेशल चार्टर प्लान दिया, जिसके कारण वो जापान गए और जापान में जापान के प्रधानमंत्री से मिलके वहाँ से कैसे हम लोग को ये अंग्रेजों से छक्के छुड़वाने हैं, अंग्रेज को यहाँ से भगाना है। तो वहाँ से प्लानिंग किया, और वहाँ से सिंगापुर की जो 45,000 की जो सेना थी, उस 45,000 की सेना जापान ने दे दी, क्योंकि हम लोग एशिया के लोग हैं, तो एशिया में बाहर के लोगों की जरूरत नहीं है। ऐसा जब जापान के प्रधानमंत्री को बताया गया तो उन्होंने ये 45,000 की सेना सुभाष चंद्र बोस को दी गई, और वो सेना के लेके पूरा प्लानिंग के साथ धीरे धीरे से कवर करना चालू हुआ, इंडिया में फैलने लगा। तो यहाँ पे थोड़ी 1-2 तरह की लाइन चल गई कि जो गांधी जी की जो विचारधारा थी वो नरम दल की थी, और ये जो सुभाष चंद्र बोस की जो विचारधारा था वो गरम दल की थी। इसलिए दोनों का मेल मिलाप नहीं हो रहा था। इसलिए सुभाष चंद्र बोस जो है वो अलग से अपना कार्यकाल कर रहे थे। मगर आज़ादी में अगर सबसे ज़्यादा अगर किसी का हाथ था आज़ादी लेने के लिए तो 75%, मैं अपने आप से बोलता हूँ 75%। एक तजुर्बा जो इतिहास जो पढ़ा है इसके हिसाब से मुझे लगता है कि 75% सुभाष चंद्र बोस के कारण हुआ था। बाकी का 25% दूसरे क्रांतिकारी, दूसरे जो सबका हाथ था आज़ादी में, मगर सबसे ज़्यादा जो अगर हाथ था तो सुभाष चंद्र बोस का था, जिसके कारण हम लोग ये आज़ादी मिल पाई। तो ये रियल हीरो है। ये फिल्म की हीरो काम नहीं लगते यहाँ पे, ये बॉलीवुड हॉलीवुड के हीरो काम नहीं लगते। हम लोग रियल हीरो को भूल जा रहे और बॉलीवुड के और हॉलीवुड के हीरो को मान रहे। मगर रियल अगर हीरो है तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस है। हर दिल में जो आने वाली पीढ़ी है वो तो सबको भूल चुकी है, वो आने वाली पीढ़ी को बताया नहीं जाता रहा। वो सुभाष चंद्र बोस का जो बायोग्राफी है यहाँ के पढ़ाई में उसको गायब कर दिया गया है। तो हमारे बच्चे को, हमारे समाज को सुभाष चंद्र बोस के बारे में नई पीढ़ी को बताना होगा, तो उनको मालूम पड़ा कि क्या उनका वो इन्वॉल्वमेंट था, क्या हिस्सा था, इन्होंने क्या अपनी जान की परवाह न करते हुए, समाज की परवाह न करते हुए पूरे देश के लिए उन्होंने ये काम किया। तो आज का जो रियल हीरो है ये सुभाष चंद्र बोस है। ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप 10-15 लोगों को ये वीडियो भेज सकते हैं। देश के लिए ये उन्होंने क्या किया है वो लोग जानेंगे, तो वो आगे भी लोगों को भेज सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।